हेलो एंड वेलकम टू खबर सिनेमा। चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है सिनेमा की दुनिया में। 19 मार्च को टॉक्सिक और धुरंधर द रिवेंज के बीच क्लैश को लेकर यश का एक बड़ा बयान सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यश धुरंधर द रिवेंज से बिल्कुल भी खतरा महसूस नहीं करते, लेकिन वो आदित्य धर और उनकी टीम के रवैये से नाराज जरूर हैं। उनकी फिल्म की रिलीज डेट बीते साल मार्च में ही अनाउंस हो गई थी, इसीलिए यश को लगता है कि धुरंधर के मेकर्स ने जानबूझकर उसी तारीख पर क्लैश करने का फैसला किया जो टॉक्सिक की तारीख थी। यश का मानना है कि एक अनफेयर मूव था। KGF 2 की 1200 करोड़ की सफलता के बाद यश की ताकत किसी से छिपी नहीं है। उनका कहना है कि मुकाबले से डर नहीं, लेकिन इंडस्ट्री में कुछ तहजीब होनी चाहिए। आदित्य धर की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। दोनों फिल्मों के फैंस सोशल मीडिया पर एक दूसरे से भिड़ गए हैं। 19 मार्च का दिन बॉक्स ऑफिस पर बहुत दिलचस्प होने वाला है। एक्ट्रेस अमीषा पटेल के खिलाफ मुरादाबाद में एक इवेंट से जुड़े मामले में ताजा वारंट जारी हुआ है। इस पर अमीषा ने खुलकर अपनी बात रखी है। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने कहा कि यह मामला पुराना है और पहले ही सुलझ चुका था। अमीषा का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एक सेटल्ड मामले में दोबारा वारंट क्यों निकाला गया। दरअसल ये मामला एक इवेंट से जुड़ा है जिसमें अमीषा पर आर्थिक अनियमितता का आरोप लगाया गया था। अमीषा पटेल ने अपने वकीलों के जरिए इस मामले से निपटने की बात कही है। पिछले कुछ सालों में अमीषा कई कानूनी विवादों में रही हैं। उनके कई लेन देन को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन वो हर बार इन आरोपों को जोरदार तरीके से नकारती हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट में सच सामने आ जाएगा और वो बेकसूर हैं। धुरंधर द रिवेंज को लेकर एक और मुसीबत आ गई है। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी BMC ने आदित्य धर के B62 स्टूडियोज को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव रखा है। आरोप है कि धुरंधर द रिवेंज की शूटिंग के दौरान स्टूडियो ने BMC के नियमों का उल्लंघन किया है। शूटिंग परमिट और लोकेशन यूज के नियमों को दरकिनार किया गया। BMC का कहना है कि ऐसे उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ब्लैकलिस्ट होने का मतलब है कि स्टूडियो मुंबई में आगे कभी भी शूटिंग परमिट के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। ये आदित्य धर और उनकी टीम के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि उनकी अगली फिल्मों की शूटिंग भी मुंबई में ही होनी है। B62 स्टूडियोज की तरफ से इस मामले पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिल्म 19 मार्च को रिलीज होनी है और ये विवाद उससे पहले ही मुश्किलें बढ़ा सकता है। तापसी पन्नू ने एक बेहद जरूरी और गहरी बात कही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि 80 जैसी अनकन्वेंशनल फिल्में धीरे धीरे एक्सटिंक्ट स्पीशीज यानी लुप्त प्राय प्रजाति बनती जा रही हैं। तापसी का कहना है कि जब भी कोई नई और अलग विषय पर फिल्म बनाने की कोशिश होती है तो बॉक्स ऑफिस के डर से प्रोड्यूसर्स पीछे हट जाते हैं। अनुभव सिन्हा के साथ उनकी 80 एक ऐसी ही फिल्म है जो कोर्ट रूम ड्रामा के जरिए सोसाइटल इश्यूज उठाती है। तापसी खुद ऐसी फिल्मों की सबसे बड़ी पैरोकार हैं जो मास एंटरटेनमेंट के साथ साथ दर्शकों को सोचने पर मजबूर करें। उन्होंने कहा कि अगर दर्शक ऐसी फिल्मों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिल्म मेकर्स इन्हें बनाना बंद कर देंगे। थप्पड़, मुल्क, पिंक जैसी फिल्मों ने ऑडियंस को जरूर प्रभावित किया, लेकिन उनका बॉक्स ऑफिस हमेशा मसाला फिल्मों जितना बड़ा नहीं होता। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने शाहरुख खान के बारे में एक बेहद भावुक और दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान अकेले दम पर बॉलीवुड में शिवलरी यानी शालीनता और सम्मान का भाव लाए। अनुभव ने कहा कि उनसे पहले मैंने कभी कोई हीरो नहीं देखा था जो इस तरह से हो। उनका इशारा था कि शाहरुख ने हिंदी सिनेमा में महिलाओं को जिस तरह से अपने किरदारों में एहतराम दिया है वो पहले नहीं था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम में शाहरुख के किरदार एक ऐसे पुरुष की तस्वीर पेश करते हैं जो मजबूत होने के साथ साथ भावुक और इज्जत देने वाला था। अनुभव सिन्हा ने 80 के प्रमोशन के दौरान ये बात कही। शाहरुख खुद इस वक्त किंग की शूटिंग में व्यस्त हैं। 2018 में आई तुम्बाड़ हिंदी सिनेमा की सबसे यूनिक और डरावनी फिल्मों में से एक थी। राही अनिल बर्वे की इस मास्टरपीस ने क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। फिल्म का विलन हस्तर एक पौराणिक देवता था जो सोने का लालच देता था और इंसानी लालच की कहानी कहता था। अब तुम्बाड़ 2 की तैयारी चल रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार विलन कौन होगा। रिपोर्ट्स में 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, अक्षय खन्ना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोनों ही एक्टर्स अपनी इंटेंस परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। अक्षय खन्ना ने हाल ही में इक्का में सनी देओल के साथ लीगल ड्रामा किया है और उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा से दमदार रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें तो वो हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर, रमन राघव 2.0, मंटो में उनकी परफॉर्मेंस बेमिसाल रही है। तुम्बाड़ 2 में उनका जैसा डार्क और लेयर्ड किरदार बेहद प्रभावशाली होगा। दोनों में से कोई भी चुना जाए, दर्शकों को एक यादगार विलन मिलना तय है। फिलहाल कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। मेकर्स जल्द ही इसका खुलासा करेंगे और जब भी करेंगे सिनेमा प्रेमियों में हलचल जरूर होगी। आज के लिए इतना ही। खबर सिनेमा के नए एपिसोड के साथ कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए एम बोले तो।